हेलो स्टूडेंट। टुडे मैं आपको सिंटेक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंटेक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के बीच में वर्ब का तालमेल। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या तालमेल होता है, ये इंग्लिश का बैकबोन भी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इंग्लिश में कुछ भी लिखो, स्टोरी लिखो, पैराग्राफ लिखो, आर्टिकल लिखो, क्वेश्चन आंसर लिखो, तो इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा वर्ब लगता है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हमें ये पता चलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो इस सिंटेक्स के माध्यम से हम पता करेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, और उसके अनुसार अगर हम वर्ब का प्रयोग करते हैं तो वो एप्रोप्रिएट होगा और बिल्कुल सही होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर एक हिंदू लड़के की शादी एक हिंदू लड़की से होता है तो ये एक कस्टम है, एक रूल है, एक ट्रेडिशन है। और एक मुस्लिम लड़के की शादी एक मुस्लिम लड़की से होती है तो ये भी रूल है, कस्टम है, ट्रेडिशन है। लेकिन अगर एक हिंदू लड़के की शादी एक मुस्लिम लड़की के साथ हो और एक मुस्लिम लड़के की शादी एक हिंदू लड़की के साथ हो तो ये अपवाद हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। तो इसमें हम एक दो एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन मेन हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह है सब्जेक्ट को हम पहचानते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी वर्ब का नेचुरल फॉर्म में अगर हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है। जैसे कि अगर हम प्ले के अंत में एस लगा देते हैं तो वो प्लेज हो जाता है और प्लेज सिंगुलर है। ठीक उसी तरह गो में हम ई एस लगा देते हैं, गोज, तो ये भी सिंगुलर है। लेकिन प्ले, गो ये वर्ब का नेचुरल फॉर्म है और ये हमेशा प्लूरल में रहता है। लेकिन जब हम किसी नाउन के बारे में बात करें, जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ पर कंट्रास्टिंग आइडिया है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी नाउन में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। जैसे कि अगर हम बॉय में एस लगा देते हैं तो बॉयज़ ये प्लूरल हो गया, गर्ल में एस लगा देंगे तो गर्ल्स प्लूरल हो गया, बेंच में ई एस लगा देंगे तो बेंचेस वो प्लूरल हो गया। तो अगर हम नाउन में एस और ई एस का यूज़ करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में हम एस और ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सब्जेक्ट गर्ल्स है तो वर्ब भी इट्स होना चाहिए, वर्ब में भी एस लगा रहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर गर्ल्स के साथ में इट्स लिखना गलत होगा, क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है और इट्स सिंगुलर है। तो गर्ल्स के साथ में हम ईट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ईट प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है और गर्ल्स प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है। तो इसी को हम लोग देखेंगे। जैसे कि अगर हम बॉय में एस का यूज कर देते हैं तो वो बॉयज हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है और ये सिंगुलर है। जैसे बेंच, बेंच ये सिंगुलर है और अगर हम इसमें ई एस का प्रयोग करें बेंचेस तो ये
प्लूरल है। ठीक उसी तरह नाउन में जैसे कि गो, गो ये वर्ब का नेचुरल फॉर्म ऑफ है और ये प्लूरल वर्ब होता है। और अगर हम गो में ई एस लगा देते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। अगर हम ईट का प्रयोग करें तो इट इज प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब है। और अगर हम ईट्स का प्रयोग करें, वर्ब में एस लगाएं, तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो आपने यहां पर कंट्रास्टिंग आइडियाज को देखा, किस तरह वर्ब में हम एस या ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है, लेकिन अगर हम नाउन में एस और ई एस का प्रयोग करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। तो हमारा फर्स्ट रूल है सिंगुलर वर्ब एग्रीज विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। फर्स्ट रूल है रूल फर्स्ट, सिंगुलर वर्ब agrees with सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। एग्जाम्पल द बॉय, द बॉय सिंगुलर है और इट्स वर्ब में एस लगा दिए तो ये सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे कि द गर्ल गोस, गोस ये सिंगुलर वर्ब है, द गर्ल ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट रूल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब। तो ये तो प्रेजेंट हो गया। अगर हम पास्ट की बात करें तो द बॉय वाज आ स्टूडेंट, विद्यार्थी लड़का एक स्टूडेंट था। ये पास्ट में हो गया, वाज पास्ट के लिए है, लेकिन द बॉय ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और वाज सिंगुलर वर्ब है। उसी तरह अगर हम प्रेजेंट में ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो द बॉय इज अ स्टूडेंट, लड़का विद्यार्थी है। तो हियर द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट और इज सिंगुलर वर्ब। अगर हम हैव और हैज का प्रयोग करेंगे, द बॉय हैज ईटेन, तो यहां पर हम हैज का प्रयोग किए हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, अगर हम प्रोनाउन के बारे में बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि इसी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट, कोई भी नाम हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपने अभी देखा कि सिंगुलर वर्ब के साथ हम
सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग रूल नंबर सेकंड देखेंगे कि प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2, प्लूरल वर्ब agrees with प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, ये सारा के साथ में हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, वी इट हम लोग खाते हैं, तो वी यहाँ पर प्लूरल है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लग गया। जैसे अगर प्लूरल की हम बात करें तो बॉयज, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और वो ये प्लूरल वर्ब है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। अगर हम लोग बात करें ऑक्सिलरी के बारे में तो बॉयज आर फ्रेंड्स, लड़के दोस्त हैं। तो हियर बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट और ये प्लूरल वर्ब। अगर हम पास्ट के बारे में बात करें, पास्ट में ऑक्सिलरी के बारे में बात करें, तो हम सब्जेक्ट के रूप में बॉयज लिखें या वी लिखें या यू लिखें, इसके साथ में हम वेयर का प्रयोग करेंगे, फ्रेंड्स। तो आपने यहां पर देखा कि वेयर ये प्लूरल वर्ब है और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। और अगर हैव और हैज के बारे में बात करें तो बॉयज ये प्लूरल है, और यही कारण है कि इसके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। तो अभी हम लोगों ने सेकंड रूल को देखा कि प्लूरल वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। मैंने आपको बताया था अपवाद, एक्सेप्शन, अपवाद के बारे में बताया था। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में जब सेंटेंस ऑप्टेटिव होता है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। लास्ट में देख रहे हैं नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है, यहाँ पर गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट है, ब्लेस प्लूरल वर्ब है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, तो आप यहां पर देख रहे हो कि लॉन्ग लिव है। लॉन्ग क्या है? लॉन्ग इज सिंगुलर सब्जेक्ट और लिव प्लूरल वर्ब है। लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसलिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक और रूल है इसमें कि इफ अ सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस बिगिंस विथ, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इफ आई विश, एज इफ, एज दाउ से होता है, तो यहां पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता। तो यहां पर एक ऐसी इच्छा, ऐसी अभिलाषा जिसका संभव होना मुश्किल है। जैसे कि इफ आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता, यानी कि कल्पना मैं कर रहा हूं, लेकिन वो कल्पना पूरा नहीं हो सकता। तो यहां पर आई के साथ में हम वर का प्रयोग किए हैं। आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर जो है वो प्लूरल वर्ब है। दूसरा सेंटेंस, आई विश आई वर अ किंग, I would remove the poverty. काश मैं राजा होता तो मैं गरीबी को हटा देता। तो यहां पर देखिए सेंटेंस आई विश से शुरू हो रहा, इसलिए आई के साथ यहां पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। He talks as if he were my boss। देखिए ही के साथ वर्ब, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब है, यानी कि वह ऐसे बातें करता है मानो कि वह मेरा मालिक हो। तो यहाँ पर ही के साथ में वेयर का प्रयोग किया गया है, तो इससे इच्छा और अभिलाषा का पता चल रहा है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो आपने यहाँ पर अपवाद के बारे में देखा कि दो तरह के सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर गॉड सिंगुलर है और ब्लेस प्लूरल है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग सिंगुलर है और लिव प्लूरल है। उसी तरह अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत इफ से, एज विश, एज दाउ, एज इफ से होता है, तो उसके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर रहते हुए भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि इफ आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पर ऐसी इच्छा, ऐसी कल्पना जिसका पूर्ति होना संभव नहीं है। अगर मैं एक राजा होता तो मैं दरिद्रता को हटा देता। तो ये मैं कल्पना कर रहा हूं। ही टॉक्स एज इफ ही वर माई बॉस, वह ऐसे बातें करता है मानो कि वह मेरा मालिक हो। तो आपने अपवाद के बारे में देखा, जैसे कि एक हिंदू लड़के की शादी एक मुस्लिम लड़की से, ये अपवाद है। एक मुस्लिम लड़के की शादी एक हिंदू लड़की से, ये अपवाद है, ये रूल नहीं है। रूल है हिंदू लड़के की शादी हिंदू लड़की से और मुस्लिम लड़के की शादी मुस्लिम लड़की से। लेकिन अगर यहाँ पर उल्टा होता है, जो रूल को फॉलो नहीं करता है, उसे हम अपवाद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो तरह का सेंटेंस अपवाद में आता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद रूल नंबर 3, हम लोग रूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत नाउन से होती है, हियर रूल नंबर इट इज 4, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत नाउन से होती है, नाउन प्लस
प्रीपोजिशन ऑफ प्लस नाउन। तो यहां पर जो वर्ब का यूज होगा वो वर्ब फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा। जैसे कि द वाटर ऑफ दिस बोटल्स, इन बोतल का पानी इज प्योर, शुद्ध है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तो ऑफ के पहले जो भी नाउन आएगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां पर मेन सब्जेक्ट हो गया वाटर, यानी कि पानी प्योर है। क्या प्योर है, बोतल प्योर है या पानी प्योर है? पानी प्योर है, मीन्स द वाटर ऑफ दिस बोटल्स इज प्योर। हम वाटर के अनुसार यहां पर वर्ब का प्रयोग किए हैं, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आता है उस नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द स्टूडेंट्स ऑफ सीपीएस इंटेलिजेंट। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन इंटेलिजेंट है, सीपीएस या स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो स्टूडेंट्स होगा। हम लोग स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहां पर स्टूडेंट्स के अनुसार वर्ब लगेगा, तो यहां पर हम आर का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह का जहां पर भी आपका वर्ब लगेगा वो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। ऑफ के पहले, प्रीपोजिशन ऑफ के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। तो यहां पर इस रूल में जैसे कि हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, a lot of, plenty of, some of, any of। तो अब देखिए इसके साथ अगर हम सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर हम इसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यहां पर हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एग्जाम्पल देखिए, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि आधे विद्यार्थी, यहां पर सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, आधे विद्यार्थी आर प्रेजेंट, उपस्थित हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स के अनुसार आर लगा, क्योंकि हाफ ऑफ के बाद में हम नंबर का भी प्रयोग कर सकते हैं, हाफ ऑफ के बाद में हम क्वांटिटी का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम हाफ ऑफ के बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखें, हाफ ऑफ द मिल्क, आधा दूध, इज कॉन्ज्यूम्ड, आधा दूध खपत कर लिया गया। या हाफ ऑफ द मिल्क इज, यहां पर लिख दीजिए सिंपल सा सोल्ड, आधा दूध बेच दिया जाता है। तो मिल्क के अनुसार हम यहां पर इस का प्रयोग किए। मिल्क सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हम उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए। ऊपर स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग किए। तो हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद में अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा
तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे रूल नंबर 6 में ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। रूल नंबर 6 नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मीन्स मेनी, और इसके साथ में हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा इसके साथ में। और द नंबर ऑफ से खास नंबर का पता चलता है, एक निश्चित संख्या का पता चलता है, सर्टेन नंबर। इसके साथ भी प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। एज फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ढेर सारे विद्यार्थी उपस्थित हैं। और अगर हम द नंबर ऑफ के बारे में बात करें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहां भी स्टूडेंट्स लिखते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ में चूंकि खास का बोध होता है, एक निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए यहां पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक निश्चित संख्या में विद्यार्थी उपस्थित हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। दैट्स ऑल। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।